मसीह यसू के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट अनिल प्रवेश एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, पिछली वीडियो में हमने सीखा फेथ एज आ गिफ्ट, ईमान बतौर नेमत क्या है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीने के लिए ईमान क्या है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाते हैं कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीज़ों, इस बात को सीखने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से दो हवाला जात को पढ़ेंगे। पहला हवाला हम हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे, और दूसरी तलावत हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो रोमियो के नाम लिखा गया, उसका पहला बाब और उसकी 17 वर्स का मुताला करेंगे। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हबक्कूक नबी के सहीफे में लिखा है, हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। अब मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो रोमियो के नाम लिखा गया, उसका पहला बाब और उसकी हम 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, जब हमने हबक्कूक नबी का सहीफा पढ़ा तो उसमें भी हमने ये अल्फाज पढ़े कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, हबक्कूक नबी पर खुदा ने ये बात मसीह खुदावन के 600 साल पहले ये मुकाशफा खोला कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। उस वक्त बाबल की हुकूमत थी और बाबल की हुकूमत आरूज पर थी, और हर तरफ ऐसी हुकूमत थी जो जुल्म जबर और तशद्दुद कर रही थी। और बेचैन होकर हबक्कूक नबी खुदा से पूछता है कि जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निकल जाए तो तब तू क्यों खामोश रहता है। फिर खुदावन जवाब देता है कि मैं मुअय्यन वक्त पर कार्रवाई करूंगा, और क्योंकि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, हबक्कूक नबी पर 600 साल पहले खुदा ने ये मुकाशफा खोला, और ये मुकाशफा हमें नए अहनामा में भी मिलता है, और ये अहनामा हमें पौलुस रसूल के खतों में मिलता है। पौलुस रसूल ने 3 मर्तबा इस बात का जिक्र किया कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पहले रोमियो का खत जो पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम लिखा, उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत में है। इसके बाद जब हम मुकद्दस इब्रानियों का खत पढ़ते हैं जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने इब्रानियों के नाम लिखा, उसका 10 बाब और उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही अल्फाज लिखे हैं कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और जब हम गलतियों के खत को पढ़ते हैं 3 बाब और उसकी 36 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही अल्फाज लिखे हैं कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, हबक्कूक नबी की पेशन गोई जो उसने पुराने अहनामा में की, वो मसीही तालीम का मरकजी मजमून बनी है। और पौलुस रसूल ने खास तौर पर रोमियो के खत में ईमान पर बहुत जोर दिया है। मेरे अजीजों, इस नबूवत ने मसीही पैगाम के मरकजी मजमून को दुरुस्त पेश किया। आज हम रोमियो के खत से इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि जो पेशन गोई मसीह खुदावन से पहले कबल मसीह 600 यानी कि मसीह खुदावन से 600 साल पहले जो हबक्कूक नबी ने फरमाया कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा, उसका मतलब क्या है, और हबक्कूक नबी ने यह मुकाशफा क्यों पेश किया कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा।
मेरे अजीजों, जब हम रोमियो के खत पर गौर करते हैं तो इस खत का मुसन्निफ मुकद्दस पौलुस रसूल है, और मुकद्दस पौलुस रसूल को दो नामों से जाना जाता है, एक साउल जो उसके खतना के वक्त रखा गया और दूसरा पौलुस रसूल। यह भी उसके बचपन के नामों में से एक नाम है, और पौलुस रसूल को दो नामों से जाना जाता है। पौलुस रसूल ने तकरीबन 13 खतूत लिखे, और उसने रोमियो के नाम जो खतूत लिखा ये उसने गलतियों और तसालीखियों के खत के बाद लिखा। और जब रोमियो के नाम पौलुस रसूल ने ये खत लिखा, उस वक्त वो रोम जाना चाहता था ताकि वो रोमियो से मिले, क्योंकि अभी तक वो रोम नहीं गया था, और वो चाहता था कि वो रोम जाकर खुदा के कलाम की बातें अपने दोस्तों के साथ जो उस वक्त वहां थे बयान करे। और बहुत से जो यहूदी हैं, बहुत से गैर मसीही हैं, और बहुत से जो गैर अक़वाम थी उनको खुदा के कलाम की बशारत सुनाए। और मसीह मेरे अजीजों, उसका इरादा यह भी था कि फिर वो रोम से होता हुआ हस्पानिया चला जाएगा। हस्पानिया यानी जो आज का स्पेन कहलाता है, वहां जाएगा और वहां भी खुदा के कलाम की खिदमत को शेयर करेगा। मेरे अजीजों, जब पौलुस रसूल का हम ये खत देखते हैं, जब हम इस खत पर गौर करते हैं, तो पौलुस रसूल ने यह खत 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा 1 बाब से लेकर 8 बाब तक, दूसरा हिस्सा 9 बाब से लेकर 11 बाब तक, और तीसरा हिस्सा 12 बाब से लेकर 16 बाब तक। पहले हिस्से में पौलुस रसूल का अंदाज तालीमी है, और वो अपनी तालीम को पुरानी पेशन गोइयों और नबूतों के साथ मिलाता है, उनके साथ मुफस्सल करता है और मिलाता है कि पुराने अहनामा की पेशन गोइयां क्या थी और वो आज के दौर में क्या हैं। उसके बाद पौलुस रसूल दूसरे हिस्सा में जो इस्राएल के बारे में बयान करता है कि इस्राएल अपने कामों के जरिए खुदा के सामने रास्त बनना चाहते थे, मगर इस वजह से वो नेस्तो नाबूद हो गए। और उसके तीसरे हाथ में पौलुस रसूल अमली जिंदगी पर गौर करना सिखाता है, हमें अमली जिंदगी किस तरह गुजारनी है और हमारी अमली जिंदगी में क्या फ्राइज है। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 1 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और ये मजमून इस खत का मरकजी मजमून समझा जाता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और कुछ समय के लिए हम इस मजमून को सीखने की कोशिश करेंगे कि रास्तबाज ईमान से कैसे जीता रहेगा, क्योंकि जो हवाला हमने पढ़ा उसमें पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, यानी कि मैं अंजील सुनाने वाला हूं, अंजील से मैं शर्माता नहीं हूं, अंजील सुनाने में मुझे कोई झिझक नहीं है, बल्कि मुझे ये खुशी है कि मैं इस पर फख्र करता हूं कि मैं खुशखबरी के पैगाम को सुनाने वाला हूं, मैं मसीह की मुनादी करने वाला हूं और मैं उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने वाला हूं। इसलिए क्योंकि मसीह खुदावंद भी फरमाते हैं, मरकस की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा और इब्ने आदम भी जब जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। मेरे अजीजों, आज सूरत है कि आज हम मसीह से ना शर्माएं, इस क्योंकि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं जो खुशखबरी का पैगाम सुनाने वाला हूं, मुझे इस चीज पर फख्र है, आज हमें भी इस चीज पर फख्र होना चाहिए। और जब हम इसके आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसीलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, यहाँ पौलुस रसूल किसी एक कौम के लिए नहीं कहते, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कहते हैं कि जो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, यानी कि जो कोई मसीह खुदावन पर ईमान ले आएगा, हाँ वो यहूदी हो, हाँ वो यूनानी हो, हाँ वो पारसी हो, हाँ वो कोई भी रंग का हो, हाँ वो कोई भी नस्ल का हो, नस्ल रंग का कोई इम्तियाज नहीं, बशर्त ये है कि मसीह खुदावन पर ईमान लेके आना है। मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, फिर यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की
कुदरत है। यानी कि ये पहले यहूदियों को कहा गया और फिर यूनानियों और गैर कौमों के वास्ते है, और आज ये खुशखबरी किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि आज ये खुशखबरी पूरी इंसानियत के लिए है। आज ये खुशखबरी तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, मगर इसके लिए एक ही शर्त पौलुस रसूल बयान करता है कि वो है ईमान। क्योंकि मुकद्दस हकूक नबी का सहीफा जब हमने पढ़ा तो उसमें भी लिखा था कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और ये शर्त पौलुस रसूल इस खत में भी बयान करता है मेरे अजीजों कि जो कोई मसीह खुदावन पर ईमान लाएगा मसीह खुदावन भी इससे नहीं शर्माएंगे। मेरे अजीजों, जब हम 17वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल सिखाते हैं कि हम किस तरह निजात पा सकते हैं या हम किस तरह निजात को हासिल कर सकते हैं। और जब हम 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से ईमान के लिए जाहिर होती है। खुदा की रास्तबाजी मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते तो इसमें लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा की रास्तबाजी यहाँ एक अहम लफ्ज है, यानी कि यहाँ खुदा की रास्तबाजी खुद की निस्बत खुदा के साथ है, और ये लफ्ज बड़ी अहमियत के हामिल है खुदा की रास्तबाजी, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, जब हम इस आयत पर गौर करते हैं, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें जब हम इसके मतलब पर गौर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा रास्तबाज है, खुदा सच्चा है, खुदा बाला है, उसके सिवा कोई रास्तबाज नहीं। क्योंकि मुकद्दस अंजील को जब पढ़ते हैं तो मुकद्दस अंजील में मसीह खुदावंद भी फरमाते हैं कि रास्तबाज सिर्फ एक है, यानी खुदा। और जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो यहां एक और लफ्ज ईमान 3 दफा इस्तेमाल हुआ है, और यहां जो बात लिखी गई है ईमान से ईमान के लिए जाहिर होती है। यहां मेरे अजीजों ये बात बड़ी गौर तलब है। और मेरे अजीजों, जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो इसमें ईमान लफ्ज 3 दफा आया है, और जब ईमान के मुकाशफा को देखते हैं तो ये मुकाशफा खुदा की निस्बत है। और मेरे अजीजों कि ये ऐसी बात है कि जो ये ऐसा ईमान है कि जो खुदा में पैदा होता है और फिर खुदा ये दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। मेरे अजीजों, जब हम पैगंबर को सुनते हैं तो पैगंबर के जरिए ये ईमान तरसील किया जाता है और सामईन के जरिए ये काम करता है। मेरे अजीजों, आज ये बात सीखने की जरूरत है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, ये बात बड़ी अहमियत के हामिल है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जीना जो है वो बड़ा अहम लफ्ज है मेरे अजीजों, क्योंकि नारास्त और ऐसे लोग भी जीते हैं जो खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते, जो रास्तबाज नहीं है। लेकिन यहाँ खुदा कहता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, यानी कि खुदा का कलाम एक मुनफरद बात को बयान करता है। तो कहता है कि वो शख्स ईमान से जीता रहेगा जो खुदा पर अमल करता है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जो खुदा के असूलों पर अमल करता है, क्योंकि जो मसीह पर ईमान रखता है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो लिखा है कि मसीह खुदा वो नूर था और उसमें जिंदगी थी। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद जो जिंदगी है, जो जिंदगी का सचश्मा है, जो जिंदगी का मंबा है, जो कोई उस पर ईमान नहीं रखता वो जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता, वो रास्तबाज नहीं है। क्योंकि रास्तबाज की जब हम डेफिनेशन को देखते हैं तो रास्तबाज का मतलब यह है कि जो अपना आप बुलाकर खुदा के असूलों, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालता है। और आज मेरे अजीजों, जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो अपने बातों के जरिए, अपने अहलाक के जरिए अपने आप को मसीह का फर्जंद जाहिर करते हैं। इस बात को सीखने के लिए हम यूहन्ना की अंजील को जब तफसीलन पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत से ऐसे स्क्रिप्चर्स को देखते हैं कि जो इस बात को वाज़ह करते हैं कि मसीह खुदावंद ही जिंदगी का चश्मा है और उसके बगैर जिंदगी नहीं। और क्योंकि अगर हम मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं रखते तो हम रास्तबाज नहीं, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा।